हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यहाँ पर जो रेफरेंस है कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, देन उसी चीज़ के रिगार्डिंग क्या है, इंक्वायरी एंड देन ट्रायल प्रोसीजर, राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इजी करने वाला हूँ कि आपको इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में कौन से एरियाज़ पे फोकस डालना है, और अगर एज अ स्टूडेंट मेरे को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ना है, उसमें तरीका क्या है, उसका वे क्या है पढ़ने का। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये चीज़ कंफर्म्ड है कि 154, 155, 167, देन 172, 173, ये सबसे मेजर, और इंक्लूडिंग 164, ये वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से मेजर पोर्शन पुट किया जाता है एज फार एज माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज कंसर्न। इसके बाद जो जुरिस्डिक्शन क्लॉज है जिसमें प्रोविजंस कवर्ड हैं 177 से लेके 189 तक, किन पर्टिकुलर केसेस में किस वे से जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। बट इनमें कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ पर किस ऑफेंस के रिगार्डिंग या चीज़ों के रिगार्डिंग वर्क कैसे करना है। दिस इज मोर ऑफ अ रीडिंग पार्ट कि आप अगर एक बार इसको रीड आउट करते हैं देन यू हैव टू मार्क आउट द इंपॉर्टेंट सेक्शंस, राइट। अब दोस्तों, अगर मैं कॉग्निजेंस का पार्ट कवर करता हूँ, जैसे 190 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आई नीड टू नो कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि 195 टू 199 में लेके, और अगर आपको मालूम होगा इवन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जैसे हम सेपरेट लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं कि केसेस के रिगार्डिंग, सूट्स के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग लिमिटेशन किस हिसाब से वर्क करती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन नंबर 467 टू 473 जैसे जो जनरल प्रोविजंस है, अगर कोर्ट बंद है, ठीक है, या किन किन केसेस में अलाउ किया जा सकता है लिमिटेशन पीरियड को एक्सीड करना। अब केसेस में अगर 6 मंथ तक पनिशमेंट है, या 1 ईयर तक है, या 3 ईयर तक है, इनमें लिमिटेशन पीरियड क्या है, तो आपको पैरेलल ये प्रोविजंस रीड करनी है। दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज मोर ऑफ अ, पहले चीज़ों को इंटरलिंक करना है, किस प्रोविजन के साथ कौन सी प्रोविजन रीड करनी है, राइट। अब यहाँ पर जब हम चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में आने ही आने हैं, ठीक है। अब 190 टू 210 यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले जो 190 है कॉग्निजेंस की बात करता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस किन तरीकों से ले सकता है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स कवर्ड हैं, थ्रू कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट और सुओ मोटो। पैरेलल इसके साथ 191 रीड कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अब यहाँ पर हमने यहाँ तक कवर किया कि अगर चीज़ों को वर्क करना है हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, बट इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब कोर्ट की पावर है कि जब केस प्रोसीड होगा कॉग्निजेंस लेने के बाद इट विल बी प्रोसीडिंग ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो इशू ऑफ प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं, इसके रिगार्डिंग जो समन एंड वारंट के जो सेक्शंस हैं, हम ये सारे पैरेलल इसके साथ रीड करेंगे। और जो इशू ऑफ प्रोसेस है, ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोर्ट ने अगर इशू ऑफ प्रोसेस किया, दैट मीन्स कि कॉग्निजेंस लेने के बाद सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रोसीड हो रही हैं। इवन इस चीज़ की क्लैरिटी हमें जो प्रोविजंस हैं 200, 201 या 202, यहीं से क्लियर हो जाता है कि कोर्ट प्रोसीड कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो दोस्तों, ये सब प्रोविजंस पढ़ते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिंगल प्रोविज़न है, जो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, कि हमें जो सिंगल प्रोविज़न फॉलो करनी है, कौन सी प्रोविज़न के साथ कौन सा पैरेलल कंटेंट रीड करना है। अगर ये चीज़ें हमें स्टोरी फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रीड, राइट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इस प्रोसीजर कोड को किस वे से किस सीक्वेंस में रीड करते हैं। ऐसा ना हो कि आप इन बिटवीन इंक्वायरी वाले सेक्शंस या ट्रायल प्रोसीडिंग्स चेक कर रहे हैं। अब अगर सिविल जज एग्जामिनेशन है, ट्रायल प्रोसीडिंग्स की तरफ पहले मत भागिए, स्टार्ट विद द बेसिक्स। इवन जो डेफिनेशन क्लॉजेज हैं, इवन जो अरेस्ट की प्रोविजंस हैं, समन्स के रिगार्डिंग, वारंट्स के रिगार्डिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। दैट मीन्स
हमें डायरेक्टली डिफिकल्ट प्रोविजंस को रीड नहीं करना, इवन द सिंपलर पार्ट ऑल्सो दैट कैन बी कोटेड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप सीआरपीसी रीड करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इंडियन पीनल कोड का कोई ऑफेंस लेके देन यू अंडरस्टैंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि इसके बाद क्या होगा और उसके बाद एविडेंसेस कैसे लीड होंगे, दिस इज द बेस्ट पार्ट बाय विच यू विल बी एबल टू लर्न द क्रिमिनल लॉ, राइट। तो और ऐसी वीडियोस पोस्ट की जाएंगी चैनल पे जो कि आपको गाइड करती रहेंगी टाइम टू टाइम कि लॉ, कॉम्पिटिटिव या जुडिशरी के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन किस वे से करना है। होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।